क्या आप जानते हैं कि अब्राहम की कहानी सिर्फ इसहाक तक ही सीमित नहीं थी? सारा के जाने के बाद अब्राहम की जिंदगी में एक रहस्यमयी स्त्री आई, केतूरा। लेकिन कौन थी यह केतूरा? क्या वह हागर ही थी या किसी अन्य वंश से आई थी? और कैसे उसने अब्राहम की वृद्धावस्था में नई आशा और जीवन का मार्ग खोला? आज हम आपको बताएंगे केतूरा का रहस्य और वह आध्यात्मिक संदेश जो हर जीवन में नई शुरुआत का प्रमाण है। तो पूरी कहानी क्या है, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नीचे कमेंट में जय मसीह की हल्लेलुया या आमीन लिखते हैं तो ये न केवल आस्था का प्रतीक होता है बल्कि ये एक गवाही बन जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संध्या का समय था। हिब्रोन के मैदानों में हल्की हवा बह रही थी। अब्राहम, वह पुरुष जिसने तारों की गिनती से ईश्वर की प्रतिज्ञा जानी थी, अब अपनी तंबू के बाहर अकेला बैठा था। उसके हाथों में पुराने लकड़ी के दाने थे, वही जो कभी सारा ने अपने हाथों से दिए थे जब वह ईश्वर के वचन पर हंसी थी और फिर उसी वचन ने उसे मातृत्व का आनंद दिया था। अब सारा नहीं थी। उत्पत्ति 23 के वचन 1 में लिखा है, सारा तो 127 बरस की अवस्था को पहुंची और जब सारा की इतनी अवस्था हुई, सारा किर्यत अरबा अर्थात हेब्रोन में मर गई। सारा की मृत्यु के बाद अब्राहम का तंबू पहले की तरह उजला नहीं था। भले ही उसके पास पशुधन, सेवक और इसहाक का आशीर्वाद था, लेकिन हृदय में एक खालीपन था। वह खालीपन जिसे न धन भर सकता था न सामर्थ्य। एक रात अब्राहम तारों की ओर देख रहा था, वही आकाश जहां कभी उसने ईश्वर की आवाज सुनी थी। आकाश की ओर देख और तारों को गिन, ऐसे ही तेरी संतान होगी। उत्पत्ति 15 के वचन 5 में लिखा है, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। अब वह बूढ़ा था। चेहरे की झुर्रियां उसके विश्वास के वर्षों की गवाही देती थी। फिर भी वह सोचता, हे प्रभु, क्या यह यात्रा यहीं समाप्त हो गई? क्या मेरे लिए अब कुछ और बाकी है? उस रात हवा में जैसे एक मधुर स्वर फुसफुसाया, अब्राहम, मैंने तुझे केवल आशीष देने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि तुझे एक उदाहरण बनाने के लिए बुलाया है। अब्राहम का मन कांप उठा। उसने याद किया कैसे ईश्वर ने उसे हर बार उसकी सीमा से आगे बुलाया। ऊर से निकलना, मूर्ख समझे जाना, अपने पुत्र को बलिदान पर चढ़ाना, हर बार उसका हाँ किसी नई प्रतिज्ञा का द्वार खोलता गया। सारा की यादें अब भी उसके साथ थीं। कभी वह सारा की हंसी की गूंज सुनता, कभी उसकी चिंता, क्या इतनी वृद्धा में भी मुझे सुख मिलेगा? और वह मुस्कुराता, प्रभु के लिए क्या असंभव है। अब्राहम के लिए सारा केवल पत्नी नहीं, विश्वास की साथी थी। पर जब वह चली गई, अब्राहम ने सीखा कि विश्वास तब और गहरा होता है जब सहारा छिन जाता है। उसने महसूस किया, ईश्वर के वादे व्यक्ति से नहीं, वंश और उद्देश्य से जुड़े होते हैं। इसहाक के माध्यम से प्रतिज्ञा आगे बढ़ेगी, पर क्या उसका अपना जीवन अब ठहर गया था? कई रातें अब्राहम ने मौन में बिताई। कभी वह प्रार्थना में आंसू बहाता, कभी पुराने तंबू की दीवारों पर साया देखता, मानो सारा की छाया वहां ठहर गई हो। सेवक उसे सांत्वना देते, पर भीतर का खालीपन केवल ईश्वर ही भर सकता था। एक बार अब्राहम ने इसहाक को देखा, अपने विवाह के बाद व्यस्त अपने संसार में। तब उसके मन में एक सवाल उठा, क्या मैं अब केवल इतिहास का हिस्सा हूँ या ईश्वर अब भी मुझसे कुछ करना चाहता है? और उसी प्रश्न के उत्तर में ईश्वर ने उसे फिर से बुलाया, अब्राहम, तेरा जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है। कुछ समय बाद अब्राहम ने एक स्त्री को अपने आसपास देखा, केतूरा, जिसका नाम था सुगंध या धूप। वह शांत स्वभाव की, विनम्र और विश्वास से भरी स्त्री थी। कुछ कहते हैं वह अब्राहम की पुरानी दासी थी, कुछ कहते हैं किसी अन्य गोत्र की स्त्री पर उसका आना मानो किसी नई महक का आना था। उसकी उपस्थिति ने अब्राहम के तंबू में फिर से जीवन जगा दिया। वह बात कम करती, पर उसकी उपस्थिति में एक प्रार्थना की शांति थी। अब्राहम ने महसूस किया कि ईश्वर उसे वृद्धावस्था में भी फलवंत बना रहा है। उत्पत्ति 25 के वचन 1 में लिखा है, तब इब्राहिम ने एक और पत्नी ब्याह ली जिसका नाम केतूरा था। भजन संहिता 92 के वचन 14 इस प्रकार लिखा है, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। केतूरा का नाम धूप केवल सुगंध नहीं बल्कि उपासना का प्रतीक था। मानो अब्राहम के जीवन का अंतिम चरण प्रार्थना और आशीष की धूप से भरने वाला था। एक सुबह जब सूरज धीरे धीरे रेगिस्तान के ऊपर उठा, अब्राहम ने तंबू के बाहर खड़े होकर कहा, हे प्रभु, यदि तूने मुझे तारों के समान वंश देने का वादा किया, तो क्या वृद्धावस्था में भी मैं तेरी योजना का हिस्सा नहीं हो सकता? और ईश्वर ने उसके हृदय में कहा, अब्राहम, जब तक तेरी सांस है मैं तुझसे कार्य लूंगा। तेरी वृद्धावस्था भी मेरे गौरव का साधन बनेगी। उस दिन अब्राहम ने निर्णय लिया, वह जीवन को ठहरने नहीं देगा।
सारा का अध्याय पूरा हुआ था, पर ईश्वर की योजना अधूरी नहीं थी। केतुरा से विवाह उसका दूसरा अध्याय नहीं, बल्कि ईश्वर की अनवरत कृपा का प्रमाण था। कभी कभी जीवन के अंतिम पड़ाव पर लगता है कि अब सब कुछ समाप्त हो गया, पर ईश्वर के लिए कोई अंतिम समय नहीं होता। वह वृद्ध व्यक्ति में भी नया बीज बो सकता है और टूटे हृदय में भी नई खुशबू जगा सकता है। रेगिस्तान की रेत पर जब चांदनी गिरती थी, अब्राहम का तंबू दूर से ऐसे चमकता था मानो ईश्वर की उपस्थिति वहीं ठहर गई हो। लोग कहते थे अब्राहम ने फिर विवाह किया है, पर जब वे उसका नाम सुनते केतुरा, तो वे रुक जाते, जैसे कोई रहस्य उनके कानों में फुसफुसा गया हो। केतुरा यह नाम स्वयं एक रहस्य था। इसका अर्थ था सुगंध या धूप, इंसेंस। धूप जो जलने पर आकाश की ओर उठती है, मानो प्रार्थना बनकर ईश्वर तक पहुंचती है। अब्राहम का जीवन भी तो वैसा ही था, परीक्षाओं में जला, पर हर बार सुगंधित विश्वास में बदल गया। जब यहूदी विद्वान मिद्राश में केतुरा का उल्लेख करते हैं, तो कई ये कहते हैं केतुरा वास्तव में हागर ही थी, वह हागर जिसे सारा के कहने पर अब्राहम ने विदा किया था। वर्षों बाद जब सारा की मृत्यु हुई, शायद हागर किसी नई पहचान के साथ लौटी, शांत, परिपक्व और आत्मिक रूप से परिवर्तित। पहला इतिहास 1 के वचन 32 में लिखा है, फिर कतूरा जो इब्राहिम की रखेली थी, उसके ये पुत्र उत्पन्न हुए, अर्थात उससे जिम्रान, योक्षान, मदान, मिद्यान, यशबाक और शूह उत्पन्न हुए। योक्षान के पुत्र शबा और ददान। अब्राहम की रखेल हागर से इस्माइल उत्पन्न हुआ और केतुरा से जिम्रान, योक्षान, मेदान, मिद्यान, इशबाक और शूआ। यहाँ दोनों नाम अलग अलग हैं, इसलिए कुछ कहते हैं कि केतुरा हागर नहीं बल्कि दूसरी स्त्री थी, पर रब्बीनिक परंपराएं कहती हैं केतुरा का अर्थ बंधी हुई भी है, क्योंकि हागर ने अब्राहम से अलग रहते हुए अपने को अन्य किसी पुरुष से नहीं जोड़ा। वह बंधी रही अपने पहले प्रेम और विश्वास से, और जब वह लौटी तो ईश्वर ने उसे नई पहचान केतुरा दी। पुराना दर्द नई महक में बदल गया। केतुरा केवल एक नाम नहीं, बल्कि अब्राहम के जीवन का आध्यात्मिक प्रतीक बन गई। धूप तब तक सुगंध नहीं देती जब तक वह जलती नहीं, और अब्राहम का जीवन भी विश्वास की आग से गुजरा था। सारा की हंसी से लेकर इसहाक के बलिदान तक हर बार ईश्वर ने उसे जलाया, ताकि उसकी आत्मा की सुगंध आसमान तक पहुंचे। केतुरा उस सुगंध का विस्तार थी, एक नई पीढ़ी, एक नई खुशबू जो अब्राहम की कहानी को अंत नहीं बल्कि विरासत बना देगी। नीति वचन 19 के वचन 21 में लिखा है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। अब्राहम ने भी शायद सोचा था कि जीवन का अध्याय पूरा हो गया, पर ईश्वर ने कहा, अब्राहम, मेरी योजना तेरे विचारों से बड़ी है। उस समय के समाज में एक वृद्ध पुरुष का दोबारा विवाह करना असामान्य था। सेवक विस्पर्ण करते, क्या अब्राहम भूल गया सारा को? क्या यह विवाह ईश्वर की इच्छा है या मनुष्य की भावनाएं? पर अब्राहम के मन में कोई दुविधा नहीं थी। वह जानता था, जो जीवन ईश्वर के हाथों में है, वहाँ हर निर्णय दिव्य योजना का हिस्सा होता है। एक शाम केतुरा ने धीमे स्वर में पूछा, मेरे स्वामी, लोग क्या कहेंगे? अब्राहम मुस्कुराया। उसकी आंखों में ईश्वर की शांति थी। लोग जो चाहें कहें, पर मैं जानता हूँ जो योजना प्रभु की है वही स्थिर रहती है। उसने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, केतुरा, तू केवल मेरी पत्नी नहीं, तू मेरी आत्मा की शांति है। केतुरा ने उत्तर दिया, और मैं तेरी कहानी की सुगंध बनूंगी जो पीढ़ियों तक बहेगी। सारा की मृत्यु ने अब्राहम के जीवन का एक अध्याय बंद किया, पर ईश्वर के दरवाजे कभी स्थायी रूप से बंद नहीं रहते। ईश्वर ने हागर को देखा था जब वह रेगिस्तान में रो रही थी। उत्पत्ति 16 के वचन 13 में लिखा है, तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अथायल रोय रखकर कहा कि क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई जो मेरा देखने हारा है? और शायद वही हागर अब केतुरा के रूप में लौटी, नई पहचान, नई आत्मा और ईश्वर की नई योजना के साथ। यशायाह 60 के वचन 6 में लिखा है, तेरे देश में ऊंटों के झुंड और मिद्यान और एपा देशों की साड़नियां इकट्ठी होंगी। शिबा के सब लोग आकर सोना और लोबान भेंट लाएंगे और यहोवा का गुणानुवाद आनंद से सुनाएंगे। मिद्यान और एफा के झुंड तुझ पर आएंगे, सब शबा से आएंगे, वे सोना और धूप लाएंगे। क्या यह केवल भविष्यवाणी थी? नहीं, यह केतुरा के वंश की गवाही थी, क्योंकि उसके पुत्र मिद्यान और एफा आगे चलकर वही राष्ट्र बने जिन्होंने सोना और धूप लेकर प्रभु की आराधना में भाग लिया। इस प्रकार ईश्वर ने अब्राहम के जीवन को केवल इसहाक तक नहीं बांधा, बल्कि केतुरा के माध्यम से अन्य जातियों तक अपनी आशीष फैलाने की योजना बनाई। अब्राहम और केतुरा का तंबू साधारण था, पर वहां हर सुबह की हवा में एक अनकही शांति थी। केतुरा प्रार्थना करते समय धूप जलाती और उस धूप की सुगंध दूर तक जाती, मानो हर रेत के कण को याद दिलाती कि ईश्वर हर राख में भी जीवन दे सकता है।
अब्राहम जब उसे देखता तो उसके मन में सारा की याद नहीं बल्कि ईश्वर की योजना की निरंतरता जागती। वह सोचता, प्रभु जब तूने सारा के गर्भ को खोला तब तूने जीवन दिया, अब तूने मेरे हृदय को खोला है ताकि मैं फिर तेरी योजना में चल सकूं। केतुरा का रहस्य केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि आध्यात्मिक पुनर्स्थापन का प्रतीक है। कभी कभी ईश्वर हमें पुराने दर्दों से निकालकर उसी जीवन में नई सुगंध लाने भेजता है। वह हमारे बीते वर्षों को मिटाता नहीं बल्कि उन्हें महिमा में बदल देता है। जब परमेश्वर कुछ बंद करता है तो वह नया द्वार खोलता है। केतुरा उस नए द्वार की प्रतीक है जहां धूप की तरह जीवन जलता भी है और सुगंधित भी बनता है। संध्या की हवा में जब धूप की खुशबू घुली, केतुरा ने अपने नवजात पुत्र को गोद में लिया। अब्राहम ने उसकी ओर देखा। वृद्ध आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू दुख के नहीं बल्कि कृपा के थे। हे प्रभु, उसने फुसफुसाया, तू सच्चा है, तू अपने वचनों को पूरा करता है। अब्राहम जानता था कि ये संतानें केवल उसके घर की नहीं बल्कि भविष्य के राष्ट्रों की जड़ें हैं। उत्पत्ति 25 के वचन 2 में लिखा है, और उससे जिम्रान, योक्षान, मदना, मिद्यान, यशबाक और शूह उत्पन्न हुए। जिम्रान गीत या गान कहा जाता है कि उसके वंशज दक्षिण अरब और रेड सी के तटों में बसे। उनकी संस्कृति संगीत, व्यापार और महकते धूप से भरी थी। उनके गीतों में अब्राहम का नाम सम्मान से लिया जाता था क्योंकि वे अपने पूर्वज को विश्वास का पिता मानते थे। योक्षाण ने संगम या मिलन उसके पुत्र शबा और देदान बने। उनका वंश आगे चलकर शबाई व्यापारियों में बदला जो धूप, सोना और गंधरस लेकर चलते थे। उसी भविष्यवाणी के अनुरूप मैदान, संघ या शांति उसकी वंशावली मिद्यानी राष्ट्रों से जुड़ी। वे काफिलों के व्यापारी थे जिन्होंने मिस्र और कनान के बीच सेतु का कार्य किया। यही वही जाति थी जिनसे मूसा ने बाद में विवाह किया। निर्गमन 2 के वचन 16 से 21 में लिखा है, मिद्यान के याजक की 7 बेटियां थीं और वे वहां आकर जल भरने लगीं कि कठौतों में भर के अपने पिता की भेड़ बकरियों को पिलाएं। तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। इस पर मूसा ने खड़ा होकर उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। जब वे अपने पिता रूएल के पास फिर आई तब उसने उनसे पूछा, क्या कारण है कि आज तुम ऐसी फुर्ती से आई हो? उन्होंने कहा, एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहों के हाथ से छुड़ाया और हमारे लिए बहुत जल भर के भेड़ बकरियों को पिलाया। तब उसने अपनी बेटियों से कहा, वह पुरुष कहाँ है? तुम उसको क्यों छोड़ आई हो? उसको बुला ले आओ कि वह भोजन करे। और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को प्रसन्न हुआ। उसने उसे अपनी बेटी सिप्पोरा को ब्याह दिया। मिद्यान सबसे प्रसिद्ध वंशज, उसके नाम से मिद्यानी राष्ट्र अस्तित्व में आया। उनके वंश में एफा, एफेर, हनोक, अबिदा और एल्दा हुए और इन्हीं के क्षेत्र में आगे चलकर मूसा ने परमेश्वर का दर्शन पाया जलती हुई झाड़ी में। यानी केतुरा का वंश ही वह भूमि बना जहां ईश्वर ने भविष्यवाणी का वचन प्रकट किया। इशबाक मजबूत या स्थिर, उसके वंश के लोग मरुभूमि के उत्तर भाग में बसे। उनका उल्लेख अरब के प्रारंभिक जनजातीय अभिलेखों में मिलता है। शूअह झरना या समृद्ध, उसके वंशज इयोब अय्यूब की कथा में आते हैं क्योंकि शूअह का पुत्र बिल्दद इयोब का मित्र था। अय्यूब 2 के वचन 11 में लिखा है, जब तेमानी एलीपज और शूही बिल्दद और नामाती सोपर अय्यूब के इन 3 मित्रों ने इस सब विपत्ति का समाचार पाया जो उस पर पड़ी थी, तब वे आपस में यह ठान कर कि हम अय्यूब के पास जाकर उसके संग विलाप करेंगे और उसको शांति देंगे, अपने अपने यहाँ से उसके पास चले। इसका अर्थ अब्राहम की संतानें आगे चलकर धार्मिक संवाद का हिस्सा बनी। अब्राहम जानता था कि ईश्वर ने प्रतिज्ञा इसहाक के लिए रखी है, पर उसने केतुरा के पुत्रों को भी आशीष दी क्योंकि ईश्वर की कृपा केवल एक सीमा तक सीमित नहीं रहती। उत्पत्ति 25 के वचन 5 से 6 में लिखा है, इसहाक को तो इब्राहिम ने अपना सब कुछ दिया, पर अपनी रखेलियों के पुत्रों को कुछ कुछ देकर अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूरब देश में भेज दिया। अब्राहम ने अपनी सब संपत्ति इसहाक को दी, परंतु रखेल के पुत्रों को दान देकर उन्हें अपने पुत्र इसहाक से दूर भेज दिया। जब तक वह जीवित था, पूर्व देश की ओर। अब्राहम ने यह विभाजन क्रोध से नहीं बल्कि प्रतीकात्मक प्रेम से किया। वह चाहता था कि इसहाक प्रतिज्ञा का वंश हो, पर अन्य पुत्र भी आशीष के धारक रहें। इस प्रकार उसने उन्हें पूर्व देश भेजा, यानी सूरज की दिशा में, जहां नई सुबह जन्म लेती है। पूर्व देश केवल भौगोलिक दिशा नहीं थी बल्कि आध्यात्मिक संकेत था। पूर्व दिशा जहां से प्रकाश आता है, ईश्वर की आशीष वहां भेजी गई जहां से नया दिन, नई सभ्यता, नई आशा उठने वाली थी। केतुरा की संतानें उन्हीं भूमि पर फैली जहां से बाद में अरब, मिद्यानी और शबाई संस्कृतियां विकसित हुईं और इन्हीं जातियों के लोग आगे चलकर यरूशलेम की ओर सोना और धूप लेकर आए मसीह के जन्म पर। इस प्रकार केतुरा के पुत्रों के माध्यम से अब्राहम की प्रतिज्ञा सभी राष्ट्रों तक पहुंचने लगी।
अब्राहम की मृत्यु के बाद इसहाक कनान में रहा और अन्य पुत्र दूर देशों में फैल गए, पर सबके भीतर एक साझा पहचान थी, विश्वास का बीज। गलातियों 3:8 में लिखा है, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। केतुरा की संतानें उसी वचन का प्रारंभिक रूप थीं। ईश्वर ने अब्राहम के माध्यम से केवल इसराइल को नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता को जोड़ने की योजना बनाई। अब्राहम ने एक राष्ट्र नहीं बल्कि विश्वास का परिवार खड़ा किया, जिसकी शाखाएं सदा फैलती रहेंगी। केतुरा ने अब्राहम से कहा, क्या तुझे डर नहीं कि हमारे पुत्र दूर चले जाएंगे? अब्राहम ने उत्तर दिया, नहीं, क्योंकि वे जहां भी जाएंगे वहां मेरी नहीं, ईश्वर की आशीष उनके साथ जाएगी। मैंने उन्हें दूर भेजा है ताकि आशीष दूर तक पहुंचे। केतुरा ने आंसुओं से कहा, तूने उन्हें प्रेम से भेजा है, इसलिए वे लौटकर आशीष ही देंगे। और सच में सदियों बाद जब मसीह के जन्म पर पूर्व देश से ज्ञानी पुरुष मजी आए तो उनके हाथों में सोना, गंधरस और धूप था। क्या यह केवल संयोग था? नहीं, यह अब्राहम की आशीष का प्रतिफल था। ईश्वर की आशीष सीमित नहीं रहती, वह न किसी जाति में बनती है न किसी सीमा में। जब ईश्वर आशीष देता है वह एक व्यक्ति से शुरू होती है पर राष्ट्रों तक फैलती है। अब्राहम ने अपने जीवन से यह सिखाया, आशीष बांटो, रोक कर मत रखो, क्योंकि ईश्वर की कृपा तब बढ़ती है जब वह बहती है। केतुरा और उसके पुत्र इस बहती कृपा के प्रतीक बने, वो वंशज जिन्होंने आगे चलकर धूप, सोना और उपासना की भावना से संसार को महकाया। ममरे के मैदानों में हवा शांत थी। अब्राहम का तंबू वही था, पुराना, पर अब उसकी दीवारों में शांति बसती थी। केतुरा बाहर धूप जलाती थी और अंदर अब्राहम अपनी लाठी के सहारे बैठा क्षितिज की ओर देख रहा था। वह जानता था कि उसका जीवन धीरे धीरे एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। वह मुस्कुराया और बोला, मैं उस नगर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिसका निर्माता स्वयं ईश्वर है। इब्रानियों 11:10 में लिखा है, क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। अब्राहम अब बूढ़ा हो चुका था, पर उसकी आत्मा अब भी युवा और जीवित थी। वह हर सुबह उठकर ईश्वर से बातें करता, अपने पशुओं के बीच टहलता और बच्चों को आशीष देता। उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी जो कभी ऊर से निकलते समय थी, जब उसने पहली बार ईश्वर की आवाज सुनी थी। अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़। उत्पत्ति 12:1 में लिखा है, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। वह जानता था कि ईश्वर ने जो आरंभ किया था वह उसे पूर्ण करेगा। अब्राहम ने अपने जीवन की स्मृतियों को मन में दोहराया। ऊर का नगर जहां उसने पहली बार विश्वास की राह चुनी, हिरान की भूमि जहां उसे प्रतीक्षा करनी पड़ी, कनान जहां उसने वेदी बनाई और कहा, यहोवा मेरा प्रभु है, मोरियाह का पर्वत जहां उसने अपने पुत्र को समर्पित किया और ईश्वर की व्यवस्था देखी, यहोवा यिरेह। इन सभी स्थानों ने उसे सिखाया कि विश्वास एक यात्रा है, मंजिल नहीं। अब्राहम ने मुस्कुराकर कहा, मैंने जहां जहां तंबू गाड़ा वहां ईश्वर ने अपना नाम रखा। केतुरा ने अब्राहम के जीवन में वृद्धावस्था की शांति और स्नेह का नया अध्याय जोड़ा। वह उसके साथ बैठकर भजन गाती, धूप जलाती और बच्चों के लिए प्रार्थना करती। उनके तंबू में अब युद्ध नहीं बल्कि शांति की गंध थी। केतुरा ने अब्राहम से पूछा, क्या तुझे डर नहीं कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा? अब्राहम मुस्कुराया, नहीं, क्योंकि जो ईश्वर की योजना है वह मृत्यु से भी बड़ी है। उत्पत्ति 25:7-8 में लिखा है, इब्राहिम की सारी अवस्था 175 वर्ष की हुई और इब्राहिम का दीर्घायु होने के कारण अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया और वह अपने लोगों में जा मिला। यह वचन केवल मृत्यु का वर्णन नहीं है, यह संतुष्टि का प्रमाण है। अब्राहम ने जीवन से कुछ खोया नहीं बल्कि विश्वास में सब कुछ पा लिया। अपने लोगों में मिल जाना का अर्थ है वह उस विश्वास की पीढ़ी में शामिल हो गया जो ईश्वर की उपस्थिति में जीवित है। अब्राहम का जीवन एक दीपक की तरह था जो बुझा नहीं बल्कि औरों को रोशनी देकर आगे बढ़ा। इसहाक में प्रतिज्ञा पूरी हुई, केतुरा की संतानों में आशीष फैली और उसके विश्वास ने पूरी मानवता को राह दी। इब्रानियों 11:9-10 में लिखा है, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेशी रहकर, इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। अब्राहम जानता था यह संसार अस्थाई है पर ईश्वर की प्रतिज्ञा सदा स्थायी है। पहला,
विश्वास उम्र नहीं देखता। अब्राहम ने वृद्धावस्था में भी नई शुरुआत की। यह दर्शाता है कि जब तक जीवन है, उद्देश्य है। दूसरा, आज्ञाकारिता सबसे बड़ी आराधना है। उसने केवल सुना नहीं, चला भी। यही विश्वास की पहचान है। तीसरा, ईश्वर अपने वादों को देर से पूरा करता है पर कभी भूलता नहीं। जो प्रतीक्षा करता है वह अंततः आशीष देखता है। चौथा, मृत्यु विश्वासियों के लिए अंत नहीं, विश्राम है। अब्राहम संतुष्ट होकर सो गया क्योंकि उसने जीवन भर ईश्वर के साथ चला। संध्या का प्रकाश अब मंद हो गया था। अब्राहम ने अपनी लाठी को एक ओर रखा और अपने तंबू से बाहर देखा। आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे, उसी प्रतिज्ञा की याद में जिसे ईश्वर ने कभी कहा था, तेरे वंश को आकाश के तारों के समान बढ़ाऊंगा। उत्पत्ति 22 के वचन 17 में लिखा है, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। उसकी आंखें बंद हुई पर मुस्कान बनी रही और उस क्षण एक आत्मा शांति से स्वर्ग की ओर चली गई, जहां विश्वास कभी समाप्त नहीं होता बल्कि अनंत जीवन में बदल जाता है। अब्राहम का जीवन सिखाता है, कभी देर नहीं होती विश्वास करने में, कभी असंभव नहीं होता शुरू करने में और कभी बेकार नहीं जाती वह प्रतीक्षा जो ईश्वर पर रखी जाती है। जो विश्वास से चलता है वह कभी अकेला नहीं चलता। अब्राहम का तंबू शांत था और केतूरा धीरे धीरे धूप जला रही थी। धूप का धुआं उठता और हवा में फैलता, जैसे हर कण में प्रार्थना की महक घुल रही हो। अब्राहम ने देखा, यह सुगंध केवल घूंघट की खुशबू नहीं थी बल्कि विश्वास, प्रेम और उपासना का प्रतीक। केतूरा, उसने फुसफुसाया, तेरा नाम केवल धूप नहीं, यह मेरे जीवन का संदेश है। सारा की मृत्यु ने अब्राहम के हृदय में गहरा खालीपन छोड़ दिया। वह एक ऐसे क्षण में था जब जीवन थम सा गया था, पर ईश्वर ने उसे याद दिलाया, पुराने घाव हमेशा अधूरी कहानी नहीं छोड़ते, मैं उसे नई महिमा में बदल देता हूँ। केतूरा की उपस्थिति उसी महिमा की पहचान थी। उसने वृद्धावस्था में भी जीवन को नया रूप दिया। उसका जीवन, उसकी संतानों और उसकी आशीष ने यह प्रमाण दिया कि ईश्वर की कृपा कभी समाप्त नहीं होती। रोमियो 8 के वचन 28 में लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अब्राहम ने अनुभव किया कि हर दुख, हर प्रतीक्षा, हर कठिनाई एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा बनती है। केतूरा केवल पत्नी नहीं थी, वह अब्राहम के जीवन का विश्वास और प्रेम का प्रतीक थी। उसने परिवार में संतुलन बनाए रखा, बच्चों में धैर्य और ज्ञान का बीज बोया और अब्राहम के हृदय में शांति और संतोष भर दिया। उसके माध्यम से अब्राहम ने जाना कि जीवन का अंत केवल मृत्यु नहीं बल्कि नई शुरुआत का द्वार भी होता है। जब पुराना अध्याय समाप्त होता है, ईश्वर नया लिखता है और वही सुगंध जीवन को महकाती है। पहला, नई खुशबू जीवन में। जब जीवन के रास्ते सूख जाए और हृदय में केवल खालीपन बचा हो, तब ईश्वर नई खुशबू, नया अवसर, नया संबंध, नया विश्वास देता है। दूसरा, धूप का प्रतीक। जैसे धूप जलने पर सुगंध फैलाती है, वैसे ही हमारी प्रार्थनाएं और उपासना हमारे और दूसरों के जीवन में सुगंधित असर छोड़ती है। तीसरा, संतोष और भरोसा। पुराने दुख या अधूरे वचन हमें रोक नहीं सकते। हर स्थिति में ईश्वर की योजना अंततः हमारी भलाई और आशीष में परिणत होती है। सभोपदेशक 3 के वचन 11 में लिखा है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो भी काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। वह आदि से अंत तक मनुष्य बूझ नहीं सकता। हर दुख, हर अधूरी कहानी और हर प्रतीक्षा समय पर अपनी सुंदरता में बदल जाती है। अब्राहम और केतूरा तंबू के बाहर बैठे थे। सूरज धीरे धीरे पूर्व से निकल रहा था। धूप की सुगंध हवा में फैली और बच्चों की हंसी के साथ पूरा तंबू जैसे प्रार्थना की सुगंध में भर गया। अब्राहम ने देखा, जीवन का अंत केवल शरीर की मृत्यु नहीं बल्कि विश्वास की यात्रा का एक नया अध्याय है। वह मुस्कुराया और कहा, सारा ने मेरा जीवन शुरू किया, केतूरा ने इसे सुगंधित किया और ईश्वर ने इसे पूर्ण किया। ईश्वर पुराने घावों को नई महिमा में बदल सकते हैं। जीवन कभी समाप्त नहीं होता बल्कि हर अंत नई शुरुआत में बदल जाता है। प्रार्थना और उपासना हमारी आत्मा में सुगंध और शक्ति भरती है। हर भरोसेमंद कदम और विश्वास जीवन को अमर बनाता है। जब हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हर अधूरा अध्याय भी पूर्ण हो जाता है। केतूरा का रहस्य यही है, पुराने दुखों में भी नई खुशबू और नई आशा पाई जा सकती है। जिंदगी में कभी देर नहीं
नहीं होती नई शुरुआत करने में। जैसे अब्राहम के जीवन में केतुरा आई और नई आशा लाई, वैसे ही आपके जीवन में भी ईश्वर हमेशा रास्ता खोलते हैं। पुरानी चोटें या अधूरे सपने आपका अंत नहीं है। ईश्वर उन्हें नई खुशबू और नई सफलता में बदल सकते हैं। विश्वास, धैर्य और उपासना जीवन को सुगंधित बनाते हैं। हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत आपके इंतजार में होती है। जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं उनके लिए हर परिस्थिति भलाई में बदलती है। इसलिए कभी उम्मीद मत छोड़िए। आपका जीवन चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, हर अंत ईश्वर की नई शुरुआत का हिस्सा होता है। बस विश्वास बनाए रखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपको प्रेरणा मिली तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वे भी प्रेरित हों। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली प्रेरणादायक कहानियों को